राहुल गांधी ने अपने खानदानी परंपरा को आगे बढ़ाने का ही काम किया है। जब नेहरू जी वामपंथियों को आगे कर करके सनातनी धर्मावलंबियों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे थे, स्वयं भी कभी कभी हिंदुओं को पीछे धकेलने का काम कर रहे थे, आरएसएस पर बैन लगाने का काम कर रहे थे। और ये काम आगे चल कर करके इंदिरा गांधी ने भी, आज संविधान की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, संविधान पर कुठाराघात कर करके, हमला कर करके इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन देते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कल हिंदू को लेकर काफ़ी बयानबाजी की है। हमारे साथ हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रामसागर सिंह जी। रामसागर जी, जो राहुल गांधी का कल लोकसभा में भाषण हुआ, पहले कैसे देखते हैं उनके भाषण को? राहुल गांधी ने अपने खानदानी परंपरा को आगे बढ़ाने का ही काम किया है। जब नेहरू जी वामपंथियों को आगे कर करके सनातनी धर्मावलंबियों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे थे, स्वयं भी कभी कभी हिंदुओं को पीछे धकेलने का काम कर रहे थे, आरएसएस पर बैन लगाने का काम कर रहे थे। और ये काम आगे चल कर करके इंदिरा गांधी ने भी, आज संविधान की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, संविधान पर कुठाराघात कर करके, हमला कर करके इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था, 356 लागू कर करके। आज राहुल गांधी बताए ना कि 14 के बाद से सिर्फ जम्मू कश्मीर में धारा 356 लागू किया गया, बाकी तो 14 से 24 तक एक भी स्टेट में 356 लागू नहीं किया गया, राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ। तो संविधान की रक्षा मोदी जी कर रहे हैं। और इंदिरा गांधी ने तो इमरजेंसी लगा कर करके, और अंबेडकर का जो पंथ निरपेक्ष संविधान था, पंथ निरपेक्ष संविधान के जगह पर धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ करके इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में संविधान में संशोधन करके और राजनीति में सांप्रदायिकता का जहर घोलने का काम किया था। वही काम आज आगे चल कर करके राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन सांप्रदायिकता का जहर घोलना चाह रहे हैं देश के अंदर। लेकिन उनकी ओर से तो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बीजेपी सांसद जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, उनके लिए उस तरह का बयानबाजी की, पूरे हिंदू समाज को लेकर वैसा नहीं बोल रहा। नहीं, उन्होंने तो कोई इंडी अलायंस का कोई पहला वक्तव्य इस तरह का है क्या? आप चुनाव के समय ही देख लीजिए, चाहे डीएमके के नेता हों, चाहे और अन्य दलों के नेता हों, राजद के नेता हों, कैसे सनातन धर्म पर हमला करते थे, सनातनियों को नीचा दिखाने का काम करते थे। जरा सा दूसरे धर्म पर बोल करके देख लेना, तुरंत मजा चखा देगा दूसरे धर्म के लोग। आप लोग की ओर से माफ़ी की मांग की जा रही है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि उन्होंने कोई गलत नहीं कहा है, अभी भी वो अपने बयान पर कायम है। अरे कायम तो उनके गुरु जो हैं वो वामपंथी को ही गुरु बना करके रखे हैं ना। तो वामपंथियों का तो अराजकता हथियार होता है। उनका वामपंथियों का मानना होता है कि देश के अंदर अराजकता फैलाओ और सत्ता पाओ। जहां भी वो रहते हैं अराजकता फैला करके ही सत्ता प्राप्ति का कोशिश करते हैं। लेकिन अब भारत की जनता जाग चुकी है, न तो उनके इस अराजकता हथियार में फंसने वाले हैं, इन लोगों के चंगुल में फंसने वाले हैं। इनके हथियार को कुंद कर करके और देश की समरसता को आगे बढ़ाने का भारत के लोगों ने काम किया है। ये जो जातीय जहर बोना चाहते हैं, सामाजिक समरसता को तार-तार करना चाहते हैं इंडी अलायंस के लोग, उसको अच्छी तरीके से भारत की जनता ने समझ लिया है। और जातिवादी राजनीति के दुकान को चलाने वाली जितनी भी पार्टियां हैं, उन सारे पार्टियों को, चाहे राजद हो चाहे कांग्रेस, सबके दुकान पर ताला लगाने का काम कर रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह है भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रामसागर सिंह। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।